सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसईओ विकास। आज एक सभी के पास ईमेल आई है गूगल एडसेंस की तरफ से। एक तरह का रिमाइंडर है कि योर सब डोमेन ब्लॉग्स विल बी प्रमोटेड टू द डोमेन लेवल इन 3 डेज़। तो ये ईमेल एक्चुअली में है क्या कोई ये इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से हमारे डोमेन पे कुछ बड़ा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है? क्या हमारे अर्निंग्स वगैरह डाउन हो जाएंगे? तो इस पे ही हम आज बात करने वाले हैं। वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं जो ईमेल आया है उसको पढ़ के और आपको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। सो ये वाला जो रिमाइंडर है वो सभी के पास आया हुआ, ठीक है। बहुत लोगों के मेरे पास मैसेजेस वगैरह भी आ गए हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। तो लेकिन पहले अगर आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए फ्यूचर में, सपोज़ अगर कोई अपडेट आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मतलब एडसेंस रिलेटेड या ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई बिग अपडेट आता है, गूगल का कोई एल्गोरिदम अपडेट आता है, तो मैं यहाँ पे वीडियो बना के उसको सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ब्लॉगिंग के अंदर। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके जाना, ठीक है। तो चलो इस पर बात करते हैं हम कि लास्ट टाइम आपको पता है एक साइट चेंज का अपडेट आया था, उसकी वीडियो ऑलरेडी है चैनल के ऊपर। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है। So this is to remind you that as a part of site tab changes, any existing blocking control for subdomain will be promoted to the domain level. For example, if you have blocking controls configured for example.com and subdomain example.com, the combination of those settings will be applied to the example.com. ठीक है, सिंपल भाषा में इसको समझाता हूँ क्या है ये। हमारे एडसेंस के अंदर एक सेक्शन होता है ब्लॉकिंग कंट्रोल का, ठीक है, जिसके अंदर हम ऐड वगैरह ब्लॉक कर सकते हैं। लाइक अगर लो सीपीसी वाले ऐड वगैरह होते थे तो उन्हें हम क्या करते हैं, वहाँ पे जाके ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पूरा सेक्शन होता है ब्लॉकिंग कंट्रोल का। अब ये कह रहा है कि अगर आपने कोई ब्लॉकिंग कंट्रोल यानी कि इस ब्लॉकिंग कंट्रोल फीचर का यूज़ करके अगर आपने सब डोमेन के ऊपर कोई सेटिंग्स कर रखी है ना, तो सेम सेटिंग आपके डोमेन पे भी जो है अप्लाई होने लग जाएगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्जांपल के तौर पे अगर आपने कोई ब्लॉकिंग कंट्रोल्स का कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है example.com पे और आपका एक सब डोमेन भी है जिसका नाम है subdomain.example.com, मतलब आपकी एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट का एक सब डोमेन भी है, और इसके लिए आपने example.com जैसे आपकी वेबसाइट है, इसके लिए आपने कुछ और ब्लॉकिंग कंट्रोल्स कर रखे हैं, कुछ अदर लो सीपीसी एडवर्टाइजर्स को ब्लॉक कर रखा है और इसमें किसी और को कर रखा है ब्लॉक वगैरह, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन सेटिंग होगी ना, वो आपके मेन डोमेन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। मतलब जो एडवर्टाइजर्स वगैरह को आपने ब्लॉक किया होगा सब डोमेन के ऊपर, वो एडवर्टाइजर्स अब आपके एग्जाम्पल वाले मतलब आपके मेन वेबसाइट के ऊपर भी ऐड नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो सेम इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन सेटिंग है वो फाइनली इस पर लागू होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि गूगल का एडसेंस का जो अभी थोड़े दिन पहले अपडेट आया था उसमें बताया था भाई आप सब डोमेन अब ऐड नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आपने मान लो ऑलरेडी अगर सब डोमेन वगैरह बना रखे हैं तब क्या होगा, तो उस कंडीशन के अंदर जो सब डोमेन वाली जो सेटिंग्स हैं वो पूरे आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रीट होने लग जाएंगी और ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा सब डोमेन गूगल एडसेंस से। और जैसा मैंने यहाँ बताया कि इसकी कॉम्बिनेशन सेटिंग आपके मेन वेबसाइट के ऊपर होगी, ठीक है। ब्लॉकिंग कंट्रोल्स फॉर सब डोमेन शॉन एट द टॉप लेवल व्यू ऑफ द साइट टेबल विल बी रिमेन इन प्लेस, और जहाँ पे वो ब्लॉकिंग कंट्रोल्स दिखता था वो वहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, वी विल मेक दिस चेंज फॉर ऑटोमेटिकली आफ्टर 20 मार्च 2023। टू ऑप्ट आउट प्लीज़ क्लिक हियर बाय 13 तारीख तक आप यहाँ पे क्लिक करके उससे ऑप्ट आउट हो सकते हो, ठीक है। इफ़ यू ऑप्ट आउट योर सब डोमेन ब्लॉक्स विल बी डिलीटेड। मतलब अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो और आप ये चाहते हो कि ये ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पे अप्लाई ना हो, ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरे सब डोमेन पे जो मैंने एड्स ब्लॉक किए थे वो मेरे मेन डोमेन के ऊपर ब्लॉक ना हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसमें ऑप्ट आउट हो सकते हो और उससे होगा ये कि जो आपके सब डोमेन वाले ब्लॉक्स होंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, उसका अफेक्ट आपके मेन डोमेन के ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप अभी तक आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट करो, मैं फिर से वहाँ कमेंट में समझाने की कोशिश करूँगा। तो बस सिंपल सा यही है, कोई चिंता वाली बात नहीं है,
ठीक है। अगर आप बहुत बड़े ब्लॉगर हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और आप सब डोमेन लेवल पे काम कर रहे हो और आपने कभी अपने सब डोमेन का यूज़ किया था, वहाँ पे कोई ऐड वगैरह को ब्लॉक किया था या फिर आपको उसे ब्लॉक करने से कुछ फ़र्क पड़ा था, तो आप इस पे ध्यान दो, अदरवाइज़ आप इसे इग्नोर कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट एन्जॉय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ऐसे ही अपडेट्स एकदम सिंपल भाषा में यहाँ पे मैं समझाता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए ब्लॉगिंग के अंदर।